Classification of automobiles. Automobile engineering. Automobile engineering is the sub branch of mechanical engineering. मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, ऑल्सो नोन एज ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और व्हीकल इंजीनियरिंग, जिसे ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग या फिर व्हीकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है. द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग course provides knowledge of maintenance of automobiles right from the designing of the vehicles to manufacturing components. जो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो कोर्स रहता है वो हमें ऑटोमोबाइल के मेंटेनेंस के बारे में राइट फ्रॉम द डिज़ाइनिंग, जहाँ डिज़ाइनिंग से लेकर के मतलब जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के असेंबलिंग और टेस्टिंग देम फॉर सेफ्टी, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग तक का पूरा हमें प्रोसीजर समझाता है. तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोर्स प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स राइट फ्रॉम द डिजाइनिंग द व्हीकल्स टू मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स, असेंबलिंग देम, टेस्टिंग देम फॉर सेफ्टी, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग. It also enables the engineers to explore new areas, create new avenues in the fields of R&D and develop their talent in new technologies. इंजीनियर्स जो हैं वो न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं, नए एवेन्यूज क्रिएट करते हैं R&D और डेवलप करते हैं नए टैलेंट और इन न्यू टेक्नोलॉजीज. हिस्ट्री क्या है? द फर्स्ट ऑटोमोबाइल पावर्ड बाय आईसी इंजन वाज इन्वेंटेड एंड डिजाइंड इन जर्मनी ड्यूरिंग 1880s में जो है पहला ऑटोमोबाइल इन्वेंट किया गया था. हेनरी फोर्ड फाउंडेड द फोर्ड मोटर कंपनी एंड स्टार्टेड एन एरा ऑफ यूएस लीडरशिप इन ऑटो प्रोडक्शन. Ford introduced the highly Model T, which by 1913 was being manufactured through assembly line techniques. By 1920, General Motors has become the world's largest auto manufacturer. In 1897, first car ran on Indian roads. Hindustan Motors was launched in 1942. Mahindra and Mahindra was established by two brothers in 1945. ये मोटा मोटा ब्रीफ सी हिस्ट्री थी रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. तो जो पहला ऑटोमोबाइल है वो इन्वेंट किया गया था 1880 में. उसके बाद हेनरी फोर्ड ने फाउंड किया फोर्ड मोटर कंपनी को और यूएस लीडरशिप में इसने ऑटो प्रोडक्शन को चालू किया. फिर फोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था हाईली मॉडल टी, जो कि 1913 में मैन्युफैक्चर किया थ्रू असेंबली लाइन टेक्निक्स. 1920 में जनरल मोटर्स जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर बन गया था. 1897 में फर्स्ट कार जो है वो चली थी रोड पे, इंडियन रोड्स पे. और हिंदुस्तान जो मोटर्स है वो लॉन्च हुई 1942 में और महिंद्रा जो है एस्टेब्लिश हुए थे 1945 में. दो भाइयों ने मिलकर इसे शुरू किया. क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स. Automobiles or vehicles can be classified on different bases as given below. On the basis of load. लोड के बेसिस पे ऑटोमोबाइल्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है? हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर एचटीवी और हैवी मोटर व्हीकल्स एचएमवी. हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल एचटीवी या फिर एचएमवी जो है हैवी मोटर व्हीकल्स. एग्जाम्पल क्या होगा इसके? ट्रक्स, बसेस एटसेट्रा. ये सारे हमारे हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आएंगे. फिर आता है हमारा लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर एलटीवी, जिसे कहते हैं हम एग्जांपल पिकअप हो गया, स्टेशन वैगन्स हो गए या फिर एटसेट्रा. ये सब आते हैं हमारे एलटीवी में. और लाइट मोटर व्हीकल्स जो है एलएमवी क्या होते हैं हमारे, जो हम यूज़ करते हैं कार्स, जीप्स एटसेट्रा. तो ऑन द बेसिस ऑफ लोड तीन तरीके से हो गए, एचटीवी, एचएमवी, एलटीवी और एलएमवी. अब है ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स. व्हील्स के बेसिस पे टू व्हीलर व्हीकल्स, एग्जांपल स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी एटसेट्रा, ये जो है हमारे दो पहिया वाहन होते हैं. फिर थ्री व्हीलर व्हीकल्स होते हैं, एग्जांपल जो हमारे ऑटो रिक्शा होते हैं, थ्री व्हीलर स्कूटर्स होते हैं या फिर टेम्पो एटसेट्रा. ये हमारे थ्री व्हीलर व्हीकल होते हैं. और फोर व्हीलर व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि हमारे कार, जीप, ट्रक, बसेस एटसेट्रा. फिर हम आते हैं हमारे सिक्स व्हीलर व्हीकल्स, जो कि बिग ट्रक्स विद टू गियर एक्सल्स एंड हैविंग फोर व्हील्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स जो है हमारे चार तरीके से हमने इसे क्लासिफाई किया: टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और सिक्स व्हीलर. इस तरीके से हमारे क्लासिफाई किए गए हमारे व्हीकल्स.
ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के बेसिस पे किस तरीके से हमने क्लासिफाई किया ऑटोमोबाइल्स को। कन्वेंशनल व्हीकल्स विद मैनुअल ट्रांसमिशन, कन्वेंशनल व्हीकल्स जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन से चलते हैं, एग्जांपल कार विद 5 गियर्स, तो ये हमारा कन्वेंशनल व्हीकल्स हो गए। फिर है सेमी ऑटोमेटिक और थर्ड है हमारा ऑटोमेटिक। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, गियर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी चेंज मैनुअली, इसमें गियर्स का जो हमारा चेंज होते करते हैं वो मैनुअली चेंज नहीं करना पड़ता है। इट इज़ ऑटोमेटिकली चेंजेस एज पर स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल की हमारी स्पीड रहती है उसके अकॉर्डिंग ही गियर चेंज हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड, फ्यूल के बेसिस पे किस तरीके से ऑटोमोबाइल को हमने क्लासिफाई किया। पेट्रोल व्हीकल, एग्जाम्पल मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स एट्सेट्रा। डीजल व्हीकल, एग्जाम्पल ट्रक, बसेस एट्सेट्रा। इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्जाम्पल बैटरी ड्राइव जो ई कार यो बाइक्स ये सब आती हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर स्टीम व्हीकल्स और गैस व्हीकल्स, गैस व्हीकल्स जो कि सीएनजी एलपीजी से जो चलती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, बॉडी के बेसिस पे ऑटोमोबाइल या व्हीकल को किस तरीके से हमने क्लासिफाई किया। हैचबैक, 2 बॉक्स कंस्ट्रक्टेड बॉडी जो कि हमारी हैचबैक कहलाती है। सिडान, 3 बॉक्स कंस्ट्रक्टेड बॉडी वो सिडान कहलाती है। नॉचबैक, 3 बॉक्स कंस्ट्रक्टेड बॉडी वेयर थर्ड बॉक्स इज स्मॉलर देन द सेडान। नॉचबैक में क्या होता है, ये भी 3 बॉक्स कंस्ट्रक्टेड बॉडी है लेकिन इसमें जो तीसरा बॉक्स रहता है वो सेडान से स्मॉलर रहता है, तो इसे नॉचबैक कहते हैं। फिर है कूप, 3 बॉक्स कंस्ट्रक्टेड विद वेरी लेस स्पेस फॉर रियर पैसेंजर्स। रोडस्टर्स, ओपन 2 सीटेड कार विद स्पॉटी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो रोडस्टर्स कहलाते हैं। ओपन जो 2 सीटेड कार्स आती हैं विद स्पॉटी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है फास्टबैक, कार्स हुज रूफ लाइन स्लोप कंटिन्यूसली डाउन एट द बैक, वो फास्टबैक कहलाती है। फिर आती है एसयूवी, स्पोर्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैविंग अ बिग बॉडी बिल्ट विद हाई बॉडी क्लियरेंस, तो ये होती है एसयूवी। क्रॉसओवर, कॉम्बिनेशन ऑफ हैचबैक एंड एसयूवी, तो इसे क्रॉसओवर कहते हैं। फिर आती है कॉम्पैक्ट सेडान, सेडान विद रिड्यूस्ड लेंथ। पिकअप, 3 बॉडी टाइप एक्सटेंशन यूवी और एसयूवी विद एन ओपन ट्रेलर अटैच्ड एट द बैक, ये पिकअप होता है। फिर आता है लॉरी, ट्रक विद लार्ज ट्रेलर फॉर हैवी लोड्स, ये होती है हमारी लॉरी। लार्ज ट्रक रहता है विद ट्रेलर फॉर हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए काम आता है। फिर आता है एटीवी, ऑल टेरेन व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल डिज़ाइन यूज ऑन एनी टेरेन, तो ये है टेरेन जो भी हमारी जो सरफेसेस रहती हैं जो इवन नहीं होती हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं इस तरीके से। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी किस तरीके से हमने ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई किया। हैचबैक, सेडान, नॉचबैक, कूप, रोडस्टर्स, फास्टबैक, एसयूवी, क्रॉसओवर्स, कॉम्पैक्ट सेडान, पिकअप, लॉरी, एटीवी, तो ये सारे जो भी थे ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, हैवी, लाइट, छोटा, बड़ा, उसकी तरीके से हमने इसे क्लासिफाई किया। कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तो क्लच, क्लच क्या है, इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच एंगेजेस एंड डिसएंगेजेस द पावर ट्रांसमिशन स्पेशली फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट और प्रोवाइड्स इंटरप्टेड पावर। बिना इंटरप्शन के पावर के, बिना पावर के इंटरप्शन के जब हमें ड्रिवन शाफ्ट से, ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पे पावर को ट्रांसमिट करना रहता है, तो उसके लिए हम एक मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं क्लच। तो क्लच क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि एंगेज या डिसएंगेज करती है पावर ट्रांसमिशन को स्पेशली फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट और प्रोवाइड्स द अनइंटरप्टेड पावर। Clutches are used whenever the ability to transmit to limit transmission power and motion needs to be controlled either in amount over time। तो जहाँ पे भी हमें कब यूज़ कर रहे हैं हम, एबिलिटी टू लिमिट द ट्रांसमिशन पावर एंड मोशन नीड्स टू बी कंट्रोल इधर इन द अमाउंट ओवर टाइम, वहाँ पर हम इसको क्लच को यूज़ करते हैं। तो ड्यूरिंग डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रांसमिशन गियर कैन बी चेंज टू ऑल्टर द टॉर्क ऑन द व्हील्स। और जब हम क्लच को डिसएंगेज करते हैं, हाँ तो ड्यूरिंग नहीं, जब हम डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रांसमिशन गियर कैन बी चेंज टू ऑल्टर द
torque on the wheels. Principle of operation क्या है क्लच का? It is based on the principle of friction. When two friction surfaces are brought in contact with each other and pressed, they are united due to friction between them. जब भी दो फ्रिक्शन सरफेसेस जो फ्रिक्शन प्लेट्स को हम एक दूसरे से कांटेक्ट में लाते हैं और उनको दबाया जाता है तो वो दोनों एक हो जाती हैं ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन देम. द ड्राइविंग मेंबर ऑफ द क्लच इज फ्लाई व्हील माउंटेड ऑन क्रैंकशाफ्ट. जो ड्राइविंग मेंबर होता है क्लच का वो क्या है? फ्लाई व्हील है जो कि क्रैंकशाफ्ट पे माउंटेड होता है. एंड द ड्रिवन मेंबर इज द प्रेशर प्लेट. जो ड्रिवन मेंबर है वो प्रेशर प्लेट है जो कि ट्रांसमिशन शाफ्ट पे माउंटेड होती है. if now one is revolved and the other will also revolve. एक अगर घूम रही है तो दूसरी भी घूमेगी. फ्रिक्शन मटेरियल, मिल बोर्डेड टाइप फ्रिक्शन मटेरियल. दिस इज मेड अप ऑफ एस्बेस्टॉस. ये एस्बेस्टॉस का बना होता है. इट इज चीप एंड परफेक्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ क्लच. मोल्डेड टाइप फ्रिक्शन मटेरियल, इट इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एस्बेस्टॉस फाइबर एंड स्टार्च ओनली और एनी अदर suitable binding material. Woven type friction material, it is made up of cloth impregnating with certain binder or by wearing thread of brass or copper wire. ये होते हैं हमारे लेदर, कॉर्क या फिर फैब्रिक टाइप के. तो ये तीन तरीके के फ्रिक्शन मटेरियल है. मिल बोर्डेड टाइप फ्रिक्शन मटेरियल, मोल्डेड टाइप फ्रिक्शन मटेरियल और वोवन टाइप फ्रिक्शन मटेरियल. फिर आता है गियर. Gear or cog wheel is a rotating machine part having cut-like teeth or cogs which mesh with another tooth part to transmit torque. दो जो व्हील्स हैं जिसपे टूथ कटे हुए हैं वो दोनों आपस में मैश होंगे टू ट्रांसमिट टॉर्क. तो ये रोटेटिंग मशीन पार्ट होता है जिसमें टीथ लाइक के कट होते हैं टीथ की तरह और कॉग्स जो कि एक दूसरे से मैश होते हैं और टॉर्क को ट्रांसमिट करते हैं. गियर डिवाइसेस कैन चेंज द स्पीड, टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ अ पावर सोर्स. जो गियर डिवाइसेस होती हैं वो स्पीड, टॉर्क और डायरेक्शन को चेंज कर सकती पावर के सोर्स के. टू और मोर मैशिंग गियर्स वर्किंग इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ गियर ट्रेन और गियर ट्रेन. टू और मोर अगर मैशिंग गियर्स हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या होगा? ये क्या कहलाते हैं? एक गियर ट्रेन कहलाते हैं. Gearbox, the mechanism that transmits the engine power to the rear wheels or to the front wheels is known as transmission system. क्या है? मैकेनिज्म जो कि इंजन पावर को रियर व्हील्स तक या फिर फ्रंट व्हील्स तक जो ट्रांसमिट करे वो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है. तो गियर बॉक्स जो है कंसिस्ट ऑफ वेरियस गियर्स ऑफ डिफरेंट गियर रेशियोज. गियर बॉक्स में बहुत अलग अलग तरीके के गियर्स होते हैं जिसका अलग अलग गियर रेशियोज होते हैं. द गियर बॉक्स चेंजेस द इंजन स्पीड इनटू द टॉर्क व्हेन क्लाइंबिंग हिल्स एंड व्हेन द व्हीकल रिक्वायर्ड. समटाइम्स इट इज़ नोन एज टॉर्क कन्वर्टर. जो हमारा गियर बॉक्स होता है वो इंजन की स्पीड को चेंज करता है इनटू टॉर्क में कन्वर्ट करता है व्हेन क्लाइंबिंग हिल्स और जब भी व्हीकल को रिक्वायरमेंट हो. तो समटाइम्स इट इज़ नोन एज गियर बॉक्स को जो है वो टॉर्क कन्वर्टर भी कहा जाता है. तो एक गियर बॉक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स भी यूज किए जा सकते हैं. हाउ गियर रेशियो वर्क्स. न्यूट्रल, ऑल द गियर्स आर कंटिन्यूसली इन मैश. न्यूट्रल कंडीशन में सारे गियर्स जो हैं वो मैश में रहते हैं. The gear on output shaft revolves freely around it, while those on the lay shaft are fixed. जो आउटपुट शाफ्ट पे जो गियर रहते हैं वो फ्रीली रिवॉल्व करते हैं अराउंड इट, वाइल दोज ऑन द ये ले शाफ्ट पे जो हैं वो गियर वो फिक्स्ड रहते हैं. नो ड्राइव इज बीइंग ट्रांसमिटेड. कोई ड्राइव ट्रांसमिट नहीं की जा रही है न्यूट्रल पोजिशन में. फर्स्ट गियर में क्या होता है? द स्मॉलेस्ट गियर ऑन द ले शाफ्ट पासिंग ड्राइव थ्रू द लार्जेस्ट गियर ऑन मेन शाफ्ट. फोर्थ गियर में क्या है? बिगेस्ट गियर ऑन द ले शाफ्ट इज कनेक्टेड टू स्मॉलेस्ट गियर ऑन मेन शाफ्ट. लार्जेस्ट स्पीड पॉसिबल इन फोर्थ गियर. और रिवर्स में हमें क्या दिख रहा है? फॉर रिवर्सिंग एन आइडलर गियर इज इंटरपोज बिटवीन गियर ऑन द टू शाफ्ट्स.
Differential. The differential is a device that splits the engine torque two ways, allowing each output to spin at a different speed. Differential का function क्या है? To aim the engine power at the wheels, to act as the final gear reduction in the vehicle, slowing the rotational speed of the transmission one final time before it hits the wheels, to transmit the power to the wheels while allowing them to rotate at different speeds. Differential work. Power is transferred to the ring gear through a pinion gear. Ring gear को power transmit किया जाता है through a pinion gear. Ring is connected to spider gear. The spider gear is made two kinds of rotation, one along the ring gear and second in its own axis. The spider gear is meshed with two sides gears. Power flows from one drive shaft to the driven shaft. Let the vehicle move straight. अगर हमारा जो vehicle है वो सीधा चल रहा है, in this case the spider rotates along the ring gear but does not rotate on its axis. So spider gear will push and make the sides gear turn and both will turn at the same speed. अब जब vehicle takes a right turn, here the spider gear is rotating along the ring around as well as the rotating about its own axis. The peripheral velocity on the left side of the spider gear is sum of the spinning and the rotational velocities. But on the right side it is the difference of the two. So it means that the left side gear will have a higher velocity than the left side gear. Steering system. Front wheel can be turned to left and right by steering system. The steering wheel is placed in front of the driver. The primary function is to control or provide the angular motion to the wheels. Nowadays many vehicles are equipped with power steering, which uses pressure as a fluid to reduce the steering effort. How a steering system works? The steering system converts the rotation of steering wheel into the turning moment of the road wheels in such a way that the steering system rim turns to move the road wheels. The system allows the driver to use only light forces to steer a heavy car. There are mainly two types of steering system, the rack and pinion steering system or the steering box. Rack and pinion system. At the base of the steering column there is a small pinion or gear wheel inside a housing. Its teeth mesh with a straight row of teeth on a rack. A long transverse bar turning the pinion makes the rack move from side to side. Steering box system में at the base of the steering column there is a worm gear inside a box. The worm is a threaded cylinder like a short bolt. Turning the worm moves anything fitted into its thread. Power assisted steering. Power steering makes it easier to take sharp turns. It is fitted not only to the heavy commercial vehicles but also to medium weighted cars. In power steering, a valve directs the working fluid to the appropriate sides of the power cylinder, and this results in steering wheel being turned to the desired positions. Braking system. Automotive braking system is a device used to slow or stop moving vehicles, usually achieved by the friction. Disc brake on a motorcycle. A brake is a mechanical device that inhibits the motion by absorbing energy from a moving system. मोशन को एब्जॉर्ब कर लेता है मूविंग सिस्टम से, तो या वो सिस्टम जो है वो रुक जाता है. A brake system is an important part of any vehicle to ensure the safety as the demand of speed is increasing steadily. Modern cars have brakes on all four wheels operated by a hydraulic system. जो modern cars है उसमें चारों wheels में brakes आते हैं, hydraulic system के through operate होते हैं. The brakes में भी disc type या फिर drum type हो सकते हैं. Front brakes जो हैं वो greater part play करते हैं in stopping the car than the rear ones, because braking throws the car weight forwarded onto the front wheels. Many cars therefore have disc brakes, which are generally more efficient at the front and the drum brakes at the rear. Hydraulic brakes. Hydraulic brake circuit has a fluid filled master and slave cylinders connected by the pipes. When you push the brake, pedal depresses the piston in the master cylinder, forcing the fluid along the pipe. The fluid travels to the slave cylinder at each wheel and fills them, forcing the piston out to apply the brakes. Fluid pressure distributes itself evenly around the system.
The combined surface pushing area of all the slave piston is much greater than that of the piston in the master cylinder. Disc brake. A disc brake has a disc that turns with the wheel. The disc is straddled by a caliper in which there are small hydraulic pistons worked by a pressure from the master cylinder. The pistons press on the friction pads that clamp against the disc from each side to slow or stop. Brake drum. Drum brake. Drum brake has a hollow drum that turns with the wheel. Its open back is covered with the stationary backplate on which there are two curved shoes carrying friction linings. The shoes are forced outwards by the hydraulic pressure moving pistons in the brake's wheel cylinders, so pressing the linings against the inside of the drum so as to slow or stop. ABS or anti-lock braking system is a safety system that allows the wheels of a vehicle to maintain tractive contact with the road surface according to driver input while brake is applied, preventing the wheels from locking up and avoiding uncontrolled skidding.